बांग्लादेश में आम इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक BNP ने 212 नशिस्तें जीत ली। जमात इस्लामी 70 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। NCP ने 5, बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन ने 1-1 नशिस्त जीती। आज़ाद उम्मीदवार भी 3 सीटें निकालने में कामयाब रहे। जनसी की नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल सिर्फ 5 सीटों पर कामयाब रही। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बायस 299 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। वोटर्स टर्नआउट 66% रहा। रिटर्निंग अफसर को 11,43,845 पोस्टल वोट मौसूल हुए। 4,95,551 पोस्टल वोट बैरून मुल्क से आए। 6,48,294 वोटर्स ने बांग्लादेश से ही पोस्टल वोट भेजे। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पाबंदी के बायस आम इंतखाबात से आउट रही। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश खालिदा ज़िया के साहबजादे तारिक रहमान 2 नशिस्तों पर कामयाब। BNP चेयरमैन ने ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म का मनसब संभालेंगे। तारिक रहमान की कारकुनों को जश्न से गुरेज की हिदायत। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करें। इन तमाम लोगों के साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे जिनके साथ तहरीक चलाई थी। अमन आमा पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझे। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इन पर तवज्जो देंगे। BNP मजलिस कायमा के रुकन आमिर खुसरो का कहना था, हमें अक्सरियत मिल गई, ये एक ज़बरदस्त फतह होगी। BNP के मंशूर में गरीब खानदानों के लिए माली इमदाद का वादा शामिल। किसी भी फ़र्द के लिए वज़ीर आज़म रहने की 10 साल की हद और इंसदाद बदनवानी के वादे, गैर मुल्की सरमायाकारी समेत दीगर इक़दामात से मईशत को बेहतर बनाना शामिल है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का नताइज तस्लीम करने का ऐलान। पार्टी के अमीर शफीकुर रहमान का कहना है, जमात इस्लामी महज मुखालिफ बराए मुखालफत वाली सियासत में शामिल नहीं होगी। हम बांग्लादेश के अवाम के मफाद में मुस्बत सियासत करेंगे। हमारे हरीफ भी साथी और हम सफ़र हैं। तमाम जमातों के साथ ताउन करना चाहेंगे। अवाम के मफाद में सियासत करके मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर का बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। आवाम को जमहूरी अमल की तकमील पर खराज तहसीन पेश। बांग्लादेश के साथ जमहूरी शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं पार्लिमानी इंतखाबात में BNP की शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बांग्लादेश के अवाम को भी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ ताकि हमारे तारीख़ी, बरादराना और कसीरुलजहती दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। जनूबी एशिया और इससे आगे अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के हमारे मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। रवा माह में पाकिस्तान में PLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दों के हमले से 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए। अफगानिस्तान अपनी सरज़मीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में तालिबान पर पाबंदियों की करारदाद के हक़ में वोट दिया है। अफगान अबूरी हुकूमत से कहते हैं वो दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाइयों को रोके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के मुतालबात पर गौर। हालिया सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल, 28वीं तरमीम में की जाने वाली कानून साजी पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान ने हुकूमत से नई पॉलिसीज़ पर एतमाद में न लेने का शिकवा किया। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। राना सनाउल्लाह, सेनेटर शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर शरीक थे।
अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत धरना देगी। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस पहुँचने की हिदायत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कहना है आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज धरना होगा। मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 घंटे में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने बताया है उनकी आंख की बेनाई वापस नहीं आई और वो सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी पीटीआई का ऐलान, बाकी उनका इलाज उन डॉक्टर्स ने किया और बानी पीटीआई के अहल खाना पर एतमाद हैं। और असद कैसर बोले हम बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा यह संजीदा मामला है, अगर बानी को कोई नुकसान हुआ तो उसके बाद आवाज़ उठाने का फ़ायदा नहीं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालती हुक्म के नफाज के लिए हुकूमत और जेल इंतजामिया से बाकायदा यकीन दहानी लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि माजी में पेश आने वाली मुश्किलात दोबारा आ जाए। बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है और उनकी बिनाई कितनी मुतासिर हुई है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ये हमदर्दी कार्ड के पीछे छुप रहे हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा खाते हैं, कितने दिन गोश्त खाते हैं, सब रिपोर्ट में दर्ज है। उधर विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कहा बानी पीटीआई से जेल में मुबैना बदसलूकी का बयानिया दम तोड़ गया। अलीमा खान की जानिब से जेल में बदसलूकी की खराब हालात का दावा गलत साबित हुआ। बानी पीटीआई के रोजमर्रा मामूलात, डाइट प्लान की रिपोर्टें तमाम अबहाम दूर कर दिए। उन्हें जेल में किसी भी कैदी से ज्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं। इस्लाहात में किसी के लिए खुसूसी मराहत नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा से शफाफ और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का अक़वाम मुत्तहिदा में इजहार ख्याल। कहा आलमी क़वानीन का एहतराम और तवील मुद्दती तनाज़ात का पुरअमन हल ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की साख की मजबूती के लिए फ़ैसला साजी ज़रूरी है। पार्लियामेंट बैनुल अक़वामी वादों की मुल्की सतह नाफिज करने में अहम किरदार अदा करती है। मोदी की नाकाम पॉलिसीज़ ने तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। जाली डिग्रीज़ और सफारती नाकामी से भारतीय तलबा बैरून मुल्क तालीम से महरूम। भारतीय जरीदे NDTV के मुताबिक 3 साल में बैरून मुल्क जाने वाले तलबा की तादाद में 31% कमी हुई। माहिरीन तालीम के मुताबिक मोदी की नाकाम सफारतकारी और भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स में इजाफे के बायस मुख्तलिफ मालिक भारतीयों पर सख्त पाबंदियाँ लगा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में तैयारियां जारी। ग्राउंड स्टाफ ने मुख्तलिफ कंपनी की ब्रांडिंग कर ली। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई पर इजाफी कवर्स मौजूद। अमले को अलर्ट कर दिया गया। स्टेडियम में 28,000 अफराद की गुंजाइश है। भारतीय टीम कल कोलंबो पहुंचेगी और एक दिन आराम करेगी। 14 फरवरी को दोनों टीमों के कप्तान प्री मैच न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे।